हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपूर्व स्टडी एकेडमी पे। मेरा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा। ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स के। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 1947 से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 1947 से लेके अभी तक ये हमारे कंट्री के लिए चैलेंज ही रहा है। बहुत हद तक हमारा कंट्री उस टाइम से अभी तक बहुत उभर के आ चुका है गरीबी से बाहर, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री में जो गरीब है, जिन्हें अभी भी ज़रूरत है पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी हम लोग पहले जानते हैं, गरीबी। ओके फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि हमारे कंट्री को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सोने की चिड़ैया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सोने की चिड़ैया कहाँ गई? क्या किसी ने हमारे कंट्री की सोने की चिड़ैया को उड़ा के ले गया? कोई आया और इस सोने की चिड़ैया को उठा के ले गया? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई आया और सोने की चिड़ैया को उड़ा के ले गया। ये कौन है स्टूडेंट्स? ब्रिटिशर्स। ये आए और सोने की चिड़ैया को उड़ा के ले गए। यहाँ सोने की चिड़ैया से क्या तात्पर्य है स्टूडेंट्स? ये है धन दौलत, सोना चांदी। ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जब हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलामी करता था, उस समय ब्रिटिशर्स क्या किए, ये सोने की चिड़ैया को उड़ा के ले गए। तो ये तो बाय बाय इंडिया कह के चले गए और हमारा कंट्री पुअर हो गया। ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या होता है इसमें, पॉवर्टी होती क्या है। तो हम लोग क्या है, हम लोग खुद को गरीब कहते हैं ना। कोई ऐसा है जो खुद को रिच कहता है, जिससे भी पूछो वो खुद को गरीब ही कहते हैं। तो क्या हम लोग रियल में गरीब है? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग गरीब नहीं। अगर हम अपना कंपेयर करते हैं अंबानी जी से और हम बोलेंगे कि अंबानी जी के पास कार है, अंबानी जी के पास महल की तरह घर है, मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं गरीब हो जाऊंगी? तो उन हर लोगों से किसी का भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो कंपेयर किससे करना है हमारा? हम खुद को गरीब बोलेंगे तो नहीं कहलाएगा। गरीब वही है हमारे कंट्री में जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो गरीब है। तो कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोई इंसान गरीब है या फिर वो रिच है? तो गवर्नमेंट एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करके रखी है, पॉवर्टी लाइन। इस लाइन के नीचे जो भी रहेगा वो पुअर कहलाएगा और इस लाइन के ऊपर जो रहेगा वो रिच कहलाएगा। तो पॉवर्टी में क्या आता है? लैक ऑफ बेसिक नीड्स। जिसके पास बेसिक नीड्स का कमी होगा वो पुअर कहलाएगा। तो क्या होता है बेसिक नीड्स फ्रेंड्स? तो बेसिक नीड्स में हम लोग भी जानते हैं कि हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास सबसे पहले फूड। ओके फ्रेंड्स, अगर खाना हम खाएंगे सही से तभी हम जिंदा रहेंगे, तो फूड हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद क्या आता है? क्लोथ्स, हमें कपड़े चाहिए पहनने के लिए। थर्ड नंबर पे आता है शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे सबसे पहले क्या आता है? एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें ये तीन चीज़ पूरा करना है, उसके बाद ही एजुकेशन पे इंसान जाता है। और मेनली क्या होता है, हमारा कंट्री इतना गरीब है कि वो ये तीन चीज़ अपना लाइफ भर पूरा जुगाड़ करते रह जाता है, जिसकी वजह से अपने बच्चे को सही से एजुकेशन नहीं दे पाता है और बच्चे कम एज से ही कमाने का जरिया खोजने लगते हैं। 9-10 साल के बच्चे ही आजकल देखते होंगे चाय के शॉप में तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी तरह से। तो इस वजह से एजुकेशन में कमी आ जाता है और एजुकेशन की वजह से ही फिर हमारा कंट्री गरीब हो जाता है। जब वो बड़ा होता है फिर उसके वो अपना पूरा लाइफ इसी में बिता देता है, फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स जुगाड़ करने में। फिर उसके बच्चे एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से हमारा कंट्री पुअर रह जाता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये तीन चीज़ पहले जुगाड़ करना, उसके बाद बच्चों को सही से एजुकेशन देना, तभी हमारा कंट्री इस पॉवर्टी से बाहर निकल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं
कि पॉवर्टी लाइन होता क्या है। तो गवर्नमेंट एक लाइन डिसाइड करके रखती है जिसमें ये बताती है कि ये पुअर है। अब ये कैसे बाहर आएंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करती है जिससे कि वो पुअर लोग हैं वो भी अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। कम से कम वो इन तीन चीज़ वो लोग को मिले जिससे कि वो अपने ये जो पॉवर्टी लाइन है इससे ऊपर आ पाए। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं कि हम लोग इंडिया गरीब क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसके आगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना समझ में आ गया अच्छे से कि इंडिया गरीब है, ठीक है। तो इंडिया को गरीब क्यों है ये हम लोग देखते हैं। व्हाई इंडिया इज पुअर, इंडिया पुअर क्यों है। तो ब्रिटिशर्स बैड पॉलिटिक्स, तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उनका बैड पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया पुअर हो गया और डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया उन लोगों की वजह से। सेकेंड थिंग क्या है, हाई पॉपुलेशन। हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट इसको भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है। हम लोग जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ में हम लोग गिने जाते हैं। तो सेकेंड नंबर पे है हम लोग, फर्स्ट पे चाइना, लेकिन बहुत ही जल्द चाइना को भी कवर करके इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है, जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और जॉब का कमी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, स्मॉल फार्मर्स टेकन लोन फ्रॉम बिग फार्मर्स एंड देन अनेबल टू रीपे इट। हमारे कंट्री का मेन काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मर्स है, फार्मिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो बड़े फार्मर्स या अदर इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हैं। जो गांव में होते हैं वो मुखिया या साहूकार लोग रहते हैं, वो लोग से लोन लेते हैं। अब उसको क्या करते हैं, वो लोग चुका नहीं पाते हैं लोन को। तो क्या होता है, जब खेती उन लोगों का अच्छे से नहीं हो पाया या खेती जो हुआ भी उससे क्या करते हैं, अब लोग चाहते उसको लोन को पूरा नहीं दे पाते हैं। वो उस पैसे से खाएंगे पिएंगे, अपने घर चलाएंगे या फिर उससे जिससे लोन लिए थे उसको कवर करें। इस वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे कर्ज में डूबते जाते हैं और इसी वजह से हमारा कंट्री गरीब हो। ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, ये बहुत ही मेन कारण है, शो ऑफ। हमारे कंट्री का क्या हैबिट है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ चलता है। स्पेंड मोर मनी देन दे कैन अफोर्ड। जो जितना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं उससे ज़्यादा वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास इतना है, या फिर वो अच्छे से खाना पहनना ये वो करना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो सही से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। दूसरा चीज़ नहीं, तो एजुकेशन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, मैरिज में लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो जितना वो अफोर्ड भी नहीं करते, बचपन से क्या होता है वो एजुकेशन के लिए ना बचा के, इंडिया में ये चीज़ है वो बेटी की शादी के लिए बचाते हैं पैसा। तो उससे क्या होता है, अगर उसी पैसे से वो अगर बेटी को एजुकेशन सही से दे पाए, तो अगर वो एजुकेटेड रहेगी तो वो खुद का जॉब करेगी, खुद के पैर पे खड़ी रहेगी। तो उससे ये चीज़ मनी का जो शौक मैरिज के लिए करते हैं, मनी का शौक वो ख़त्म करना चाहिए और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 6 नंबर पे आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड। हमारे कंट्री में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब ये सब को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है। ये सब रीज़न है हमारा कंट्री जो पुअर है ये सब का। अब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है इसके लिए वो देखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा कि हमारा कंट्री गरीब क्यों है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या क्या स्टेप्स लेके आई है जिससे कि गरीबी दूर हो सके। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम पॉवर्टी। तो सबसे पहला हमारा जो जिससे कि पीपल को सबसे ज़्यादा हेल्प हुआ वो 2005 में एक स्कीम लेके आई थी, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में गवर्नमेंट लेके आई थी। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में भी, तो इसको हम लोग अलग से सबसे लास्ट में डील करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं PMGY, प्रधानमंत्री ग्राम योजना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है 2000 में लेके आई थी। इसमें क्या होता है, सेंटर फंड देती है स्टेट्स को जिससे कि वो विलेज एरिया में मेनली स्कूल, क्लिनिक्स, हाउसेज ये सब बिल्ड कर सके।
नेक्स्ट देखते हैं PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये 1993 में लेके आई थी गवर्नमेंट। इसमें पीपल को एजुकेटेड पीपल को रूरल एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प मिलता है। जो एजुकेटेड पीपल है वो लोग तरह तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोग के लिए ये एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये 1995 में गवर्नमेंट लेके आई थी। हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस इन विलेज एंड स्मॉल सिटीज। स्मॉल सिटीज़ में स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये प्रधानमंत्री लेके आई थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। इसमें वो लोन देती है छोटे बिजनेस करने के लिए, जिससे कि वो लोग को मनी में हेल्प हो जाता है जिसके पास नहीं होता है, और अच्छे से उसका बिजनेस चल गया तो इससे पुअर लोग बहुत ही जल्दी बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ये 1999 में पीपल लेके आई थी, जिसमें लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड चीप लोन्स। इसमें चीप लोन गवर्नमेंट देती है, जिससे क्या होता है सब्सिडी उसको मिल जाता है। अगर वो लोन नहीं चुका पा रही है टाइम पे तो उसको सब्सिडी मिलता है। बहुत ही उन लोग के लिए अच्छा है ये प्रोग्राम, ये सबसे हमें पुअर पीपल लोगों को हेल्प मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नरेगा को अच्छे से डील करेंगे, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नरेगा को अच्छे से डील करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इससे पुअर पीपल को हेल्प मिल रहा है। तो देखते हैं कि नरेगा क्या होता है। इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। इसमें साल में मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है हर एक पीपल के लिए। इससे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हर एक लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट। 1/3 जॉब्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। इसमें में से जितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब देती है नरेगा के थ्रू, उसमें 1/3 जॉब्स रिजर्व रहता है वुमेन के लिए। If government fails to provide employment within 15 days, then the person is eligible for daily unemployment allowance। अगर गवर्नमेंट 15 डेज के अंदर नहीं दे पाती है तो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा कंट्री गरीब क्यों है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इसी तरह से न्यू वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपूर्व स्टडी एकेडमी और चैनल पे बने रहिए। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आने वाला है जनरल अवेयरनेस पे, तो इसी तरह बने रहे चैनल पे और जनरल अवेयरनेस के लिए वेट करें। ये बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलिए, जिससे कि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।